नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और रूस के बीच हुए टेक्नोलॉजी सप्लायर के बारे में। तो साथियों, भारत ने रूस के महत्वपूर्ण प्रतिबंधित तकनीकों की सप्लायर को अब और भी बढ़ा दिया है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत अब प्रतिबंधित हैं। और ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत का निर्यात अब चीन के बाद, मॉस्को के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया है, जिसमें अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने प्रतिबंधित निर्यातों पर अंकुश लगाने में बढ़ती कठिनाइयों पर और भी ध्यान दिया जा रहा है, जो कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन की युद्ध की मशीनों को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी रखने का मौका मिलता है। और हाल ही के आंकड़ों के अनुसार पश्चिमी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधित तकनीकों का लगभग 5वां हिस्सा भारत के माध्यम से रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर में प्रवेश करता है। और अब हम बात करने वाले हैं भारत की नई भूमिका के बारे में। तो साथियों, भारत अब चीन के बाद रूस को माइक्रोचिप्स और सर्किट एवं मशीनी टूल्स जैसी प्रतिबंधित तकनीकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। और अब हम भारत और रूस के बीच हो रहे निर्यात के बारे में आपको बता दें कि रूस के लिए भारत के प्रतिबंधित सामानों का निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अप्रैल और मई के महीनों में निर्यात $60 मिलियन से अधिक हो गया है, जबकि जुलाई में यह $95 मिलियन तक पहुंच गया था, जो कि वर्ष की शुरुआती निर्यात के मुकाबले दोगुना है। और अब भारत से रूस को बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकों के बढ़ते निर्यात को देखने के बाद अब ये अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए एक प्रमुख चुनौती है, और खासकर यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में है, क्योंकि यह रूस की सैन्य क्षमताओं को सीमित करने को और उनके प्रयासों को प्रभावित कर रहा है। और अब हम भारत से प्रतिक्रिया के अभाव पर बात करें तो यूक्रेन के सहयोगियों ने इस मुद्दे पर भारत से संपर्क करने की प्रतिक्रिया के अभाव पर निराशा व्यक्त की है, और भारत के विदेश मंत्रालय ने बढ़ते प्रतिबंधित निर्यात के रुझान पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और अब रूस की सैन्य औद्योगिक परिसर पर प्रभाव और अधिकारियों के अनुसार रूस की सैन्य औद्योगिक परिसर में उपयोग की जाने वाली संवेदनशील तकनीकों में से लगभग 20% भारत के माध्यम से आता है, और यह भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो कि सीधे रूस को निर्यात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की आपूर्ति कर रहा है। और अब हम आपको बता दें कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की गतिशीलता को देखते हुए अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस को सीधे दोहरे उपयोग की तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, और रूस अब इन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए भारत जैसे तीसरे देशों पर निर्भर हो रहा है, और इनमें से कुछ तकनीकों को पश्चिमी सहायक कंपनियों या मध्यस्थों के नेटवर्क के माध्यम से अनजाने में प्राप्त किया जा सकता है। और अब अमेरिका और यूरोपीय संघ की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं, और अमेरिका के राज्य विभाग ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की है, और वे भारतीय अधिकारियों और कंपनियों के साथ बातचीत जारी रखेंगे। और अब भारत एक ट्रांसशिपमेंट बिंदु बन गया है, जिससे इसके व्यापार को प्रतिबंधित करने के प्रयासों को जटिल बना दिया है, और भारत का संवेदनशील संतुलन को बनाए रखने की जरूरत है। और अमेरिका और यूरोपीय संघ एक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि संवेदनशील तकनीकों के व्यापार में भारत का रूस के साथ संबंधों को भी संबोधित करना चाहते हैं। और अब भारत का बढ़ता व्यापार रूस के तेल का एक महत्वपूर्ण खरीदार है, जो अमेरिकी और यूरोपीय संघ के लिए रूस के आर्थिक संसाधनों को सीमित करने के लिए प्रयासों को और भी जटिल बनाता है। और अब रूस ने तेल बिक्री से भारतीय रुपए का विशाल भंडार जमा कर लिया है, जो कि इस व्यापार के संबंध को प्रोत्साहित कर रहा है। और अब पश्चिमी प्रतिबंधों पर भारतीय कंपनियों ने रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर के साथ व्यापार में शामिल होकर भारतीय कंपनियों पर पश्चिमी प्रतिबंध लगाए गए हैं, और अमेरिकी एवं यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने अब भारत का दौरा शुरू कर दिया है, ताकि शिपमेंट पर अधिक निगरानी के लिए दबाव डाला जा सके। तो साथियों में, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचें।